आज दिन शनिवार दिनांक 27 अगस्त 2022 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है अपने आप को वचन से भरो। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है नीति वचन अध्याय 22 वचन 15 से, जो कहता है, लड़के के मन में मूढ़ता की गांठ बंधी रहती है, परंतु अनुशासन की छड़ी के द्वारा वह खोलकर उससे दूर की जाती है। आप पढ़ सकते हैं नीति वचन अध्याय 22 वचन 15 में। ऐसे लोग हैं जो अक्सर बुद्धिमानी से बर्ताव नहीं करते, यद्यपि वे नए जन्मे हैं। इसका कारण अकल्पनीय नहीं है। बाइबल कहती है कि जो कोई एक बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति के द्वारा अनुशासित नहीं किया जाता, वह बड़ा होकर मूर्ख बनेगा। परमेश्वर का वचन मूर्खता का इलाज है, क्योंकि परमेश्वर का वचन परमेश्वर की बुद्धि है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 वचन 15 में पौलुस ने तीमुथियुस को चेताया कि पवित्र शास्त्र परमेश्वर के वचन पर अबाधित ध्यान दें। वचन के सामर्थ्य और एक व्यक्ति को बुद्धिमान बनाने वाली इसकी क्षमता के कारण, हालेलुया। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। यही कारण है कि वचन का प्रचार किया जाना और इसे सिखाया जाना बहुत महत्वपूर्ण है। कभी भी वचन को आपके लिए बहुत असाधारण मत बनने दो। वचन के अपने अध्ययन समयों और परमेश्वर के वचन को कभी भी हल्के में मत लो। आपके व्यक्तित्व को ढालने, आपके चरित्र को बनाने, आपकी आदतों को निर्मित करने और जीवन में आपकी दिशा को निर्धारित करने के लिए परमेश्वर वचन का ही इस्तेमाल करता है, ताकि आप अपने दैवीय विधान में पहुंच जाएं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन, इसे आत्मसात करना और इसे अपने अंदर लेना उस स्वास्थ्य से अधिक महत्वपूर्ण है जो कि आप लेते हैं। यदि आप वचन को अंदर लेना बंद कर देंगे तो आप अपने आप को परमेश्वर से विपरीत उद्देश्यों पर चलता हुआ पाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन संतुलित हो, उत्कृष्टता, अनुग्रह और महिमा से भरा हो, तो परमेश्वर का वचन चाबी है। अय्यूब ने कहा, मैंने तेरे वचन को मेरे आवश्यक भोजन से अधिक सम्मान दिया। अय्यूब अध्याय 23 वचन 12 में आप पढ़ सकते हैं। ठीक जैसे भौतिक भोजन आपके शरीर की भौतिक वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है, वैसे ही आपकी मानवीय आत्मा को वचन का भोजन अवश्य ही करना चाहिए। कुलुस्सी अध्याय 3 वचन 16 कहता है, मसीह के वचन को अपने अंदर अधिकाई से बसने दो। अपने संपूर्ण अस्तित्व को वचन से भर दो। वचन द्वारा सोचो। केवल वचन के द्वारा सोचने के लिए अपने आप को प्रशिक्षित करो और आप ना केवल परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे, बल्कि आपका जीवन उसकी महिमा से भरा होगा। हालेलुया। ये समय है घोषणा का। आप जहाँ कहीं पे भी हैं, अपने पवित्र हाथों को उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये घोषणा कर सकते हैं। बोलिए, मैं आत्मा के द्वारा चलाया जाता हूँ और वचन से नियंत्रित होता हूँ। जैसे ही मैं अपने आप को वचन के लिए देता हूँ, वैसे ही मैं वचन के द्वारा देखता हूँ, वचन के द्वारा समझता हूँ और वचन से अपने दिमाग को नया बनाता हूँ। राज्य के जीवन के लिए मैं वचन के द्वारा संस्कृत हूँ। परमेश्वर का वचन मेरे मूल्यों, विचारों, मतों, चुनाव और निर्णयों को नियंत्रित करता है। परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं यहोशू अध्याय 1 वचन 8, प्रेरितों के काम अध्याय 20 वचन 32 और पहला तीमुथियुस अध्याय 4 वचन 15। और आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 वचन 2 से लेकर 34 और भजन संहिता अध्याय 142 से लेकर 145। और 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में आप पढ़ सकते हैं कुलुस्सी अध्याय 3 वचन 12 से लेकर 25 और इर्मिया अध्याय 13। हालेलुया।